उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरीर के रहते हुए जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसे जीवन मुक्त का जब इस शरीर से संबंध समाप्त होता है तो जीवात्मा कहाँ जाती है? क्या ऐसा महात्मा अपने नाम और रूप से भी मुक्त हो जाता है? परमात्मा ने 15 कलाओं की रचना क्यों की? इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि इस अति महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आप जीवन मुक्त महात्मा की स्थिति को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। शरीर के रहते हुए जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसे जीवन मुक्त का जब इस शरीर से संबंध समाप्त होता है तो जीवात्मा कहाँ जाती है? इस रहस्य को खोलते हुए मुंडकोपनिषद में ऋषि अंगिरा जी कहते हैं, गतः कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञान मयश्च आत्मा परम अव्यये सर्व एकी भवन्ति। मुंडकोपनिषद 3:2-7। अर्थात शरीर में विद्यमान 15 कलाएं अपने मूल में चली जाती हैं और सभी इंद्रियां अपने कारणभूत तत्वों में समाविष्ट हो जाती हैं। जीवन मुक्त द्वारा किए गए कर्म और ज्ञानमय आत्मा अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। 15 कलाओं से अभिप्राय है वे विभिन्न तत्व जिनको परमात्मा ने संसार में अपनी अभिव्यक्ति के लिए बनाया, जिनको निराकार ने जगत में अपने को प्रकट करने के लिए बनाया। ये तत्व जब शरीर में होते हैं तो निश्चित हो जाता है कि शरीर में चेतन सत्ता है, निराकार आत्मा है। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिंपलाद ने इन कलाओं के बारे में बताया, सा ईक्षाम चक्रे कस्मिन् नु अहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति। प्रश्नोपनिषद 6:3। अर्थात निराकार परमात्मा ने विचार किया, ऐसी कौन सी वस्तु हो जिसके शरीर में रहने पर मेरे विद्यमान होने का और जिसके शरीर से चले जाने पर मेरे भी चले जाने का ज्ञान हो। यह सोचते हुए परमात्मा ने 15 कलाओं की रचना की। ये 15 कलाएं इस प्रकार हैं: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, शक्ति, तप, मंत्र, विभिन्न लोक और नाम। ऋषि अंगिरा ने बताया है कि ये 15 कलाएं अपने मूल में समा जाती हैं और ज्ञानेंद्रियां भी जिन 5 तत्वों से बनती हैं उन्हीं को लौट आती हैं। कर्म ही वास्तव में पुनर्जन्म का बीज बनते हैं। साधारणतया शरीर में रहकर किए गए कर्मों का प्रभाव शरीर के समाप्त होने के पश्चात भी रहता है और दूसरे जन्म का कारण बनता है। लेकिन मुक्ति की अवस्था में कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से किए जाते हैं और ऐसे निष्काम कर्म उस बीज की तरह हो जाते हैं जो फल उत्पन्न नहीं कर सकता, जो नए पेड़ का कारण नहीं बन सकता। इसलिए जीवन मुक्त के कर्म परमात्मा में विलय को प्राप्त करते हैं। देह का बंधन छूटने पर ऐसी जीवात्मा फिर देह धारण नहीं करती और अपने परम धाम निराकार में ठीक उसी तरह समा जाती है जैसे कि जल में रखा घड़ा फूटने पर घड़े का जल विशाल जल में मिलकर उसके साथ एक रूप हो जाता है। घड़ा अपना सीमित रूप छोड़कर विशाल रूप धारण कर लेता है। मुंडकोपनिषद में ऋषि अंत समय में मुक्तात्मा को प्राप्त होने वाली इस विशालता और निराकार के साथ एक रूपता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यथा नद्यो स्यन्दमानः
समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाब्धि मुक्तः परात् परम पुरुष पुमैति दिव्यम मुंडकोपनिषद 3:2-8। अर्थात जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई नदियां विशाल समुद्र बन जाती हैं, उनका अपना अलग नाम या आकार नहीं रहता, उसी तरह मुक्ति को प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञानी अपने अंतिम समय में नाम और रूप से भी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ दिव्य पुरुष निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवित रहते हुए जिसने आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर ली, उसका शारीरिक बंधन भी अंत समय में सदा के लिए समाप्त हो जाता है और नाम व रूप की सीमाओं को छोड़कर यह विराट परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। अगले वीडियो में उपनिषदों में वर्णित अधिक से अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।